हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके विज्ञान के सिलेबस के बारे में। 2023-24 के लिए जो नया सिलेबस घोषित किया है उसमें आपके कुछ चैप्टर कट हैं और कुछ चैप्टर नहीं कट हैं, उनमें से पॉइंट कट है। तो चैप्टर कौन से कट है वो हमने पहले बात कर ली है, उसके लिए वीडियो बना हुआ। आज अपनी जो बुक है, अगर आप नई बुक मार्केट से खरीदते हैं तो आपको उसमें फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सिलेबस अपने आप कम हुआ आएगा, कटा हुआ सिलेबस है वो नहीं आएगा। ठीक है, नया सिलेबस ही आएगा। लेकिन अगर आपने अपने दोस्तों से ली है या स्कूल में पुरानी किताब दी, हालांकि ये स्कूल में दी गई बुक है लेकिन ये दिखने में एकदम नई है, लेकिन ये पिछले सेशन वाली है, तो उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो आप जानते हैं कि कम हुआ है, बड़ा नहीं है। और नई नया चीज़ कोई ऐड हुआ, टॉपिक ऐड हुआ है नया, ऐसा है नहीं। तो नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ तो कुछ हटे हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। सभी सिलेबस सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे। साइंस में आपके एक चैप्टर करवाया जा चुका है, बाकी चैप्टर उनके क्वेश्चन आंसर MCQ सभी प्रकार की तैयारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। चलिए देखते हैं, ये साइंस की बुक है जिसमें आपके कितने चैप्टर कम हो चुके हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि पहला जो पार्ट है आपके रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको बड़ी बेहतरीन ढंग से किया हमने पूरा। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें आपके एक भी पॉइंट कम नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम दूसरे चैप्टर पे, सभी चैप्टर को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसमें भी एक भी पॉइंट भी कट नहीं हुआ, ये कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका तीसरा चैप्टर, जो कि है आपके धातु एवं अधातु। बहुत ही शानदार पार्ट है ये। ठीक है, इसमें भी एक भी टॉपिक कट नहीं हुआ है। उसके बाद आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4, जो कि है आपके कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें से भी कुछ भी कट नहीं हुआ, ये भी कंप्लीट आपको पढ़ना है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि आपके 5 जो चैप्टर है वो इस प्रकार से हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये पूरा जो चैप्टर है आपके डिलीट हो चुका है, ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। इस चैप्टर को आपको खोलना ही नहीं है, नई बुक में तो ये आएगा ही नहीं। अगर आपके पास पिछले साल वाली बुक है तो उसमें ये होगा, तो ये आपको खोलना नहीं है, पढ़ना नहीं है। इसके बाद देखिए, हाँ ध्यान रखिए, आप मतलब पुरानी बुक्स ले सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आपको तो बस कुछ चैप्टर छोड़ देने हैं। उसके बाद में जो छठा चैप्टर है अपने, छठा चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम। ठीक है ना, जैव प्रक्रम, इसमें भी आपके एक भी टॉपिक कम नहीं हुआ है। ठीक है, पूरा पढ़ना है ये। उसके बाद आता है अपने 7वां पार्ट, जो कि है नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें भी आपके एक भी टॉपिक कट नहीं है। 8वां पार्ट आता है जो कि आपके कुछ इस प्रकार से है, नाम जीव जनन कैसे करते हैं, ये भी आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना, एक भी टॉपिक इसमें कट नहीं है। फिर चैप्टर नंबर आता है 9। ठीक है, ये चैप्टर है, इसमें से पॉइंट कट है। ध्यान रखिए, इस पार्ट का नाम अभी चेंज करके कर दिया गया है आनुवांशिकता, आनुवंशिकता कर दिया। ये पीछे एवं जैव प्रक्रम, ये पूरा हटा दिया गया है चैप्टर में से। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हटा दिया तो ये टॉपिक भी पूरा हटा दिया गया है। तो जैव प्रक्रम नाम से जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो सारा हटा दिया गया। अब कहाँ से हटा दिए गए वो भी आपको बताते हैं कि आपके ये जो पूरा कट हुआ है वो यहाँ से कट हुआ है, आपके जैव जहाँ से विकास शुरू होता है, ये जो विकास लिखा हुआ है 9.3 पॉइंट, यहाँ से आपके कम हो चुका है, यहाँ से कट चुका है। ठीक है ना, आपको ये नहीं पढ़ना पेज, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जाति उद्भव ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है। विकास और वर्गीकरण ये भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी आपके क्या आनुवंशिकता कर दिया है। कहने का मतलब जैव विकास पीछे वाला सारा पार्ट हटा दिया है। अब ये पीछे जो भी टॉपिक है ना, ये आपको अब देखने भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक खत्म होता है चैप्टर, और इसमें ये पीछे वाला आपको नहीं देखना है। उसके बाद में अब उसके क्वेश्चन आंसर भी यहाँ से आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको ये चैप्टर एकदम कंप्लीट मिलेगा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नोट्स के अनुसार एकदम बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। फिर देखिए, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें आपके एक भी टॉपिक कम नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपके कोई टॉपिक कम नहीं हुआ है। बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर में से एक है, यहाँ से नंबर लाना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अपने जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 11, पार्ट जो आपके 11वां है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक कम हो चुके हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार,
इसमें से कुछ कम हो चुके हैं। क्या कम हुआ वो देख लेते हैं। इसमें से आपको ये जो बॉक्स में दिया हुआ ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, जो कि आपको क्या क्या आप जानते हैं, ये वाला नहीं पढ़ना, न ये वाला पढ़ना, बाकी ये सारा पढ़ना है, ठीक है ना, ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको तो ये दोनों बॉक्स वाले नहीं पढ़ने, और उसके बाद में आपके एक नेक्स्ट पॉइंट और है, वो नहीं पढ़ना आपको, जिसमें आप रंग की बात करते हैं। सूर्य का जो रंग होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना। ये यहाँ से यहाँ तक जो टॉपिक है, यहाँ पर इसकी बात हम इस साल नहीं करेंगे, ये हमें नहीं पढ़ना, ये अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 12वें पार्ट में। 12वें पार्ट पे आपके क्या कम हुआ देखते हैं। एक तो ये नहीं पढ़ना है, तार के भीतर आवेशों का प्रवाह, ये टॉपिक हट चुका है, तो ये अपने को इस साल खोल के भी नहीं देखना है, ठीक है। और क्या कम हुआ है, और इसमें एक पॉइंट और कम हुआ है, ठीक है। इसमें और कुछ भी कम नहीं हुआ। कहने का मतलब आपके जो ये चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ एक ये, कौन सा चैप्टर, विद्युत, विद्युत में आपको सिर्फ एक ये पॉइंट ही नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। फिर अगले चैप्टर पे आते हैं 13वां। इसमें काफ़ी कर्टेल किया गया, कम किया गया है। क्या कम किया है देखते हैं। 13वां पार्ट, नेक्स्ट कौन सा अपना 13वां पार्ट, जिसमें से कुछ चीज़ें हटा दी गई। कौन कौन सी हटाई देखिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें कम हुई है। कौन कौन सी कम हुई है देखते हैं। एक तो इसमें आपके कम हुआ है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो माइकल फैराडे के विद्युत मोटर है, ये वाला टॉपिक है, ये आपके हटा दिया गया है, ठीक है। यह आपको इस साल नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, विद्युत मोटर नहीं पढ़ना है। और उसके बाद आपको ये नहीं पढ़ना है, क्या विद्युत मोटर का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी आपके हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में 13.6 जो है वो भी पॉइंट हटा दिया गया, ये पूरा हटा हुआ है, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना, माइकल फैराडे को नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। ये भी पॉइंट अपने को नहीं पढ़ना है, इसको भी क्रॉस कर दीजिएगा, ये भी नहीं पढ़ना है। लेकिन जो अपने ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना, ये एक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने सिलेबस में है, कौन सा, घरेलू विद्युत परिपथ, ये अपने सिलेबस में, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना, उसके बारे में बात करते हैं। ऊर्जा के स्रोत, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये अपना पूरा चैप्टर है, ये पूरा हटा दिया गया है, इसको अपने को खोलना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना 15वां पार्ट, ठीक है। 15वें में क्या हटा है देखिए, 14वां है ये, और ये हमारा पर्यावरण, ये जो पार्ट है ये आपको पूरा पढ़ना। हमारा पर्यावरण में एक भी टॉपिक नहीं हटाया गया, ठीक है। और इसके बाद में अपना एक लास्ट पार्ट है जो कि 16वां है, ठीक है ना, और उसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब 16वां जो चैप्टर है ना, वो अपने लिए पूरा पूरा डिलीट कर दिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये पूरा हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से अपना सिलेबस है। बेहतरीन तैयारी के लिए इंटरव्यू क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।